दोस्तों वैसे तो इस दुनिया के अंदर बहुत सारे टाइप्स के कीबोर्ड आते हैं, लेकिन जो दो मेन टाइप होती हैं वो एक तो है अपना नॉर्मल कीबोर्ड जिसको हम मेम्ब्रेन कीबोर्ड भी बोलते हैं, और दूसरा है गेमिंग कीबोर्ड जिसको हम मैकेनिकल कीबोर्ड भी बोलते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन से कीबोर्ड में क्या क्या आपको मिलता है, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सा कीबोर्ड लेना चाहिए। स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को जल्दी से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट कर दीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इनके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है कि कौन सा कीबोर्ड कैसे काम करता है, वर्किंग कौन से की कैसे कैसी है। जो अपना नॉर्मल मेम्ब्रेन कीबोर्ड होता है उसके अंदर नीचे दो सीट्स होती हैं सेम टाइप, और उन दोनों सीट्स के बीच में एक ट्रांसपेरेंट सीट लगी होती है, और जहां जहां पर कीज होती हैं वहां पर ट्रांसपेरेंट सीट के अंदर होल होते हैं। तो जब भी अब हम कीबोर्ड पर से की प्रेस करेंगे तो वो ऊपर वाली सीट नीचे वाली सीट से टच हो जाएगी बीच वाली ट्रांसपेरेंट सीट के होल के थ्रू। अब ऐसे नॉर्मली तो टच होंगी नहीं क्योंकि वो बीच में सीट लगी हुई है, और जब भी हम की प्रेस करेंगे तो ऊपर वाली सीट थोड़ी सी नीचे होगी, और जैसे ही वो नीचे होगी वो नीचे वाली सीट के टच हो जाएगी, और टच होते ही अपना कमांड अपने प्रोसेसर के अंदर चला जाएगा। तो ये जस्ट सिंपल वर्किंग होती है एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड की। अब मैकेनिकल कीबोर्ड को देखें तो मैकेनिकल कीबोर्ड में कोई भी सीट नहीं होती, उसके अंदर स्विचेज होते हैं, हर एक की के अलग अलग स्विचेज होते हैं, और जब भी हम उस की को प्रेस करते हैं उस स्विच के अंदर दो कंडक्टर्स होते हैं। जैसे ही हम की को प्रेस करेंगे वो कंडक्टर आपस में दोनों टच हो जाएंगे, और जैसे ही टच होंगे आपकी कमांड प्रोसेसर में चली जाएगी। अब मैकेनिकल कीबोर्ड के अंदर स्विच होते हैं, तो उन स्विचेज में भी आपको अलग अलग कैटेगरीज मिलती हैं, टेक्टाइल, फीडबैक, क्लिकी स्विचेस। तो जो भी स्विच आपको चाहिए उस स्विच वाला कीबोर्ड मैकेनिकल कीबोर्ड आप ले सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों एक्चुअल कंपैरिजन, और सबसे पहला पॉइंट आता है ड्यूरेबिलिटी कि कौन सा कीबोर्ड आपका ज्यादा टाइम तक साथ निभाएगा। तो जो मेम्ब्रेन कीबोर्ड होता है वो कम ड्यूरेबल होता है मैकेनिकल कीबोर्ड से। अब एक नॉर्मल मेम्ब्रेन कीबोर्ड की लाइफ होती है अप्रोक्स 5 मिलियन की प्रेस, यानी कि जब आप 50 लाख बार उस की को दबा देंगे उसके बाद वो खराब होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन वहीं पर दोस्तों एक मैकेनिकल कीबोर्ड की को आप 30 to 60 मिलियन टाइम्स प्रेस कर सकते हैं। सोचो ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, कहाँ पर 5 मिलियन और कहाँ पर 30 to 60 मिलियन। और अगर आप मैकेनिकल कीबोर्ड को थोड़ा प्यार से इस्तेमाल करोगे, ज़्यादा हार्ड नहीं प्रेस करोगे, तो वो 100 मिलियन की प्रेसेस भी आपको दे देगी, नो डाउट। और ड्यूरेबिलिटी में दोस्तों एक और छोटा सा पॉइंट जो कि है, इसका वैसे कोई नाम नहीं है, लेकिन जब आप कोई नॉर्मल मेम्ब्रेन कीबोर्ड लाते हैं तो 2-3 महीने के बाद में वो थोड़ा पुराना लग जाता है। जो कीज का फीडबैक है वो इतना अच्छा नहीं रहता, कई कीज कई बार अटक जाती हैं, कई बार रिस्पॉन्स नहीं देती। लेकिन मैकेनिकल कीबोर्ड के साथ ऐसा नहीं है। आप आज मैकेनिकल कीबोर्ड नया लाए हैं और अगर आप उसको 6 महीने बाद भी यूज करेंगे तो आपको एज गुड एज न्यू लगेगा, और ये बात बिल्कुल सच है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैंने ये मैकेनिकल कीबोर्ड करीब 6-7 महीने पहले परचेज किया था, और आज भी मुझे ये एकदम से नया का नया फील होता है जब भी मैं उसके ऊपर टाइप करता हूँ। फिर अगर मेम्ब्रेन कीबोर्ड खराब होता है तो उसको रिपेयर कराना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत आपको इधर उधर घूमना पड़ेगा तब जाकर वो रिपेयर होगा। लेकिन मैकेनिकल कीबोर्ड में ऐसा नहीं है, जस्ट एक स्विच खराब होगा, आप इस स्विच को बड़े ही आसानी से चेंज करा सकते हैं। इवन अगर आप बाहर से चेंज नहीं कराना चाहते तो अगर आपको थोड़ी टेक्निकल नॉलेज है तो आप घर पर भी खुद कर सकते हैं, ऑनलाइन आप स्विचेस ऑर्डर कर सकते हैं, फिर जो भी स्विच खराब है उसको नए स्विच के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। सो दोस्तों ड्यूरेबिलिटी के मामले में मैकेनिकल कीबोर्ड इज द डायरेक्ट विनर, नो डाउट्स। अब आते हैं दोस्तों टाइपिंग एक्सपीरियंस में कि कौन से कीबोर्ड में कैसा टाइपिंग एक्सपीरियंस रहता है, कौन से कीबोर्ड में अच्छा टाइपिंग एक्सपीरियंस रहता है। तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है कि मैकेनिकल कीबोर्ड में सबसे अच्छा टाइपिंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, नहीं। सबसे पहले आपकी ये चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का कीबोर्ड पसंद है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कीज के अंदर ट्रेवल पसंद नहीं है, यानी जो कीज थोड़ा थोड़ा दबती है वही उनको पसंद है, जैसे कि लैपटॉप के अंदर कीज आती है, नॉर्मल कीबोर्ड के अंदर कीज आती है। और कुछ लोगों को ऐसी कीज पसंद आती है जिनमें ट्रेवल काफी ज्यादा हो, वो काफी एकदम नीचे जाकर प्रेस हो। तो अगर आपको कम ट्रैवल वाली कीज चाहिए तो आप मेम्ब्रेन कीबोर्ड की तरफ जाइए, और अगर आपको ज्यादा ट्रैवल वाली कीज चाहिए तो आप मैकेनिकल कीबोर्ड की तरफ जाइए। लेकिन दोस्तों यहां पर एक प्लस पॉइंट हो जाता है मैकेनिकल कीबोर्ड को, वो ये कि मैकेनिकल कीबोर्ड के अंदर आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं स्विचेस के, ब्लू, रेड, ग्रे, व्हाइट। लेकिन मेम्ब्रेन कीबोर्ड में आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है, तो ये प्लस पॉइंट भी आपको मैकेनिकल कीबोर्ड के अंदर ही मिलेगा। फिर दोस्तों अगर आपको साइलेंट कीज पसंद है, यानी कि आप साइलेंटली टाइप करना चाहते हैं, ज़्यादा नॉइज नहीं करना चाहते, तब आपके लिए मेम्ब्रेन कीबोर्ड अच्छा है, क्योंकि मैकेनिकल कीबोर्ड बहुत आवाज़ करते हैं। अगर आप वो क्लिकी कीज ले लेंगे तब तो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल साइलेंट कीज लेंगे तब भी वो थोड़ी आवाज़ करती हैं। सबसे साइलेंट आपको कीज चाहिए, साइलेंट कीबोर्ड चाहिए तो मेम्ब्रेन कीबोर्ड है। ऐसे जो कोर्ट के अंदर होते हैं, जो मैनुअल टाइपराइटर होते हैं, अगर आपको वैसी कीज चाहिए तो आप मैकेनिकल कीबोर्ड की तरफ जाइए। अब दोस्तों टाइपिंग स्पीड आपके स्किल्स के ऊपर भी डिपेंड करती है, और फिर डिपेंड करती है आप कौन सा कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं।
जनरली दोस्तों मेमोरियन कीबोर्ड के अंदर आपकी टाइपिंग स्पीड थोड़ी कम आती है, वहीं पर मैकेनिकल कीबोर्ड के अंदर आपकी टाइपिंग स्पीड ज़्यादा आती है। और ये कहने की बात नहीं है, ये भी मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। जब मैं नॉर्मल मेमोरियन कीबोर्ड से मैकेनिकल कीबोर्ड पर शिफ्ट हुआ, एक्चुअल के अंदर जो टाइपिंग स्पीड थी वो इंक्रीज हो गई। अब मैकेनिकल कीबोर्ड के अंदर साउंड आती है किसकी, तो साउंड से सबसे पहले कॉन्फिडेंस बढ़ता है, रियलिटी की बात है। फिर जो मैकेनिकल कीबोर्ड है उनकी स्विचेज हैं, उनसे फीडबैक आपको ज़्यादा फास्ट मिलता है नॉर्मल मेमोरियन कीबोर्ड से। तो यहाँ पर कोई भी हाँ ना नहीं है, जस्ट अगर आपको टाइपिंग स्पीड बढ़ानी है अपनी या फिर ज़्यादा टाइपिंग स्पीड चाहिए तो भाई मैकेनिकल कीबोर्ड इज द बेस्ट। मेमोरियन कीबोर्ड पर आप इतना ज़्यादा पुश नहीं कर पाओगे उसको। दोस्तों गाड़ियों के अंदर स्टेबिलिटी सुनी थी, लेकिन कीबोर्ड्स के अंदर भी स्टेबिलिटी होती है। अगर कोई भी नॉर्मल मेमोरियन कीबोर्ड आप यूज़ कर रहे हैं तब वो काफ़ी हल्का रहता है, वो नॉर्मली प्लास्टिक बिल्ड होता है, तो वो थोड़ा सा प्रेशर लगती है, वो इधर उधर हिल जाता है, इधर उधर सरक जाता है। लेकिन दोस्तों मैकेनिकल कीबोर्ड मैक्सिमम टाइम मेटल से बने होते हैं और काफ़ी हैवी होते हैं। तो हैवी होने के कारण वो जल्दी से थोड़ा प्रेशर लगने पर इधर उधर सरकते नहीं है, इधर उधर हिलते नहीं है, वो एक जगह फिक्स रहते हैं और आप आराम से उस पर टाइप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब इनका हैवी होना एक साइड पर माइनस पॉइंट भी है, क्योंकि आप इनको इजीली कैरी नहीं कर सकते, बहुत हैवी, अप्रोक्स 1.5-2 किलो के आसपास के ये हो जाते हैं, तो इनको कैरी करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर एक ही एक जगह पर आप यूज़ करें तो ये बिल्कुल भी हिलेंगे नहीं, एकदम स्टेबल रहेंगे। और दोस्तों आजकल मार्केट के अंदर सेमी मैकेनिकल कीबोर्ड्स भी आने लगे। उनके अंदर दोस्तों जो नीचे की मेम्ब्रेन है वो तो एकदम सेम रहती है, उनमें कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन जो ऊपर की कीज़ होती हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं और उनमें ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा होता है, तो थोड़ी बहुत उनमें से साउंड आ जाती है। तो वो थोड़े सस्ते आते हैं सेमी मैकेनिकल कीबोर्ड। अगर आपको एक ट्रू मैकेनिकल कीबोर्ड वाली फील चाहिए तब आप मैकेनिकल कीबोर्ड ही लीजिए, क्योंकि सेमी मैकेनिकल कीबोर्ड से आप एक बार तो मैकेनिकल थोड़े दिनों के लिए तो मैकेनिकल कीबोर्ड वाली फील ले लेंगे, लेकिन थोड़े दिनों बाद आपको वो नॉर्मल कीबोर्ड जैसा ही लगने लगेगा। मैकेनिकल कीबोर्ड मैकेनिकल ही रहेगा, सेमी मैकेनिकल ही रहेगा। आप इन दोनों को किसी भी टाइम एक जैसा नहीं कर सकते। हाँ बताइए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट फाइनल पॉइंट पर वो की है इनकी प्राइसिंग। और प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में मेम्ब्रेन कीबोर्ड बहुत आगे निकल जाता है। मेम्ब्रेन कीबोर्ड अगर आप नॉर्मल लेने जाओगे तो ऑफलाइन मार्केट में आपको 200-250 रुपए से स्टार्टिंग मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों मैकेनिकल कीबोर्ड की स्टार्टिंग ही होती है 2000-3000 से। इससे नीचे आपको कोई भी मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं मिलेगा, अच्छा मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस डिफरेंस इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा है, कहाँ पर 200-300, कहाँ पर 2000-3000। अब क्या दोस्तों आपको मैकेनिकल कीबोर्ड के ऊपर 2000-3000 इतने पैसे डालने चाहिए? इवन 10-10, 20-20 हज़ार के भी मैकेनिकल कीबोर्ड आते हैं। तो सबसे पहले अगर आप गेमर हो, प्रोफेशनल गेमर हो, तब आप ले सकते हो। अगर आपका बहुत ज़्यादा टाइपिंग का काम है तब आप ले सकते हो। इन दो क्राइटेरियाज के अंदर आप मैकेनिकल कीबोर्ड के लिए जाइए। उसके अलावा अगर आप नॉर्मल इंटरटेनमेंट के लिए कोई पीसी लिया और उसके लिए कीबोर्ड देख रहे हो तो नॉर्मल कीबोर्ड लीजिए। और अगर आप थोड़ा बहुत काम करते हैं, ऑफिस का जैसे काम करते हैं, ज़्यादा टाइपिंग का काम नहीं है, तब आप नॉर्मल मेम्ब्रेन कीबोर्ड की तरफ जाइए। और अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं इधर उधर तब भी आप मेम्ब्रेन कीबोर्ड की तरफ जाइए, क्योंकि मैकेनिकल कीबोर्ड को कैरी करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो थोड़ा हैवी होता है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैटर करता है बजट। अगर आपके पास बजट है तब ही मैकेनिकल कीबोर्ड लीजिएगा। अगर आपके पास बजट नहीं है तब आप मेम्ब्रेन कीबोर्ड से भी काम कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। जब आपका बजट बढ़ जाए तब आप फ्यूचर में भी मैकेनिकल कीबोर्ड ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैकेनिकल कीबोर्ड से ही अच्छा काम होगा, मेम्ब्रेन कीबोर्ड बिल्कुल अच्छा काम ही नहीं करेगा। नहीं, अगर आपको काम करना है तब वो मैटर नहीं करता कि मैकेनिकल कीबोर्ड है या फिर एक मेम्ब्रेन वाला कीबोर्ड है, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। दोस्तों यही थी एक कंपैरिजन वीडियो। होप करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आया, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा, डाउट्स क्लियर कर दिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।